हुआ कि नहीं, नहीं हुआ हो तो हम अपना नंबर लगा लें। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। पूतना आई, पूतना के रूप को देख करके सब मोहित हो गए। सब उसकी चाल, उसके ढाल, उसके नेत्र, उसके रूप, उसके स्वर, सब उसी पर मोहित हैं। इतने में ही पूतना प्रवेश करती है और कुछ गोपियों से पूछती है, अरे बहन जरा यो बताओ ये नंद भवन कहाँ को है। तब गोपियां तो एक बार को स्तब्ध हो गई, उत्तर ही नहीं दे पा रही थी, उसके रूप पर इतनी मोहित हो गई। पुत्रा ने कही, अरे बहन मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये नंद भवन कहाँ है। तब एक ने बताया, बोले ये दो यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं ना, ये जहां खड़े हैं तुमको दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये नंद भवन में ही हैं, आप इनको देख के चली जाओ। यमलार्जुन के वृक्षों को देखते हुए पूतना गई और नंद भवन में पहुंच गई। अब बंधुओं यहां पर वर्णन है कि ब्रजवासियों की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भगवान की परम सुखदाई मां यशोदा भी पूतना के रूप पर मोहित हो गई। जैसे ही पूतना आई, पूतना के आते ही यशोदा मैया ने कहा, इतनी सुंदर, अरे विधाता यदि इस पूतना की भी कोई बालिका होगी ना, तो इस सुंदरी की भी कोई बालिका होगी भी ना, तो मैं अपने लाला को वही से ब्याह करा दूंगी। क्यों, मैया इतनी सुंदर है तो बालिका कितनी सुंदर होगी। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले मैया जिनको तुम हमारी सासू मां बनाना चाह रही हो मारने आई हैं हमको। पूतना ने अपनी रूप माधुरी से, अपनी वाणी से मैया को भी रिझा लिया। सब मोहित हो गए पूतना पर। कुछ गोपियां आई, आकर के यशोदा मैया को बाहर ले गईं। पूतना बोली, मैं लाला को संभाल लूंगी, आप थोड़ा हुआ हो। लेकिन जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, 6 दिन के हैं अभी कन्हैया, सब जिसके रूप पर आकर्षित हो गए, वो कन्हैया जब पूतना की गोद में जाते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते, नहीं देखते। तू भले ही बहुत सुंदर कपड़े पहन के आई है, भले ही तुझमें से बहुत महक आ रही है, तू भले ही बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई है, लेकिन मैं तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि तू अपने स्वभाव को, स्वरूप को बदल करके आई, आडंबर कर रही है। यहां पर आकर के आडंबर करने वाला ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने पूतना को नहीं देखा। मुझे पूतना के प्रसंग में सबसे बड़ी बात यह लगती है कि पूतना से बड़ा अभागा कोई नहीं है और पूतना से बड़ा सौभाग्यशाली